हेलो साथियों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो उससे टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस चली जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि कोई एक प्रकाश की किरण है, वो माध्यम एक से आ रही है और किसी चिकने पृष्ठ पर टकरा रही है जो कि नीचे से कलई किया हुआ है। इस पर टकराने के पश्चात आप देख रहे हो ये जो दूसरी किरण वापस जा रही है वो किस माध्यम में जा रही है? पहले ही माध्यम में जा रही है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस हो गई, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि ये जो आपतित किरण है इसको बोलते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, और बीच से जो अभिलंब डाला गया है इसको अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण आई, और जो परावर्तित किरण यानी जो वापस जाती है उसको परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आर कहते हैं। तो पहला नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितने एंगल पर ये प्रकाश की किरण आएगी उतने ही एंगल पे ये वापस चली जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है और बहुत ज़रूरी है क्लास 10 की दृष्टि से। तो